हेलो दोस्तों। मैं दीपक फ्रॉम नाइटी राउरकेला। आज ग्रेविटेशनल चैप्टर की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ग्रेविटी फील्ड। और हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटी फील्ड होती क्या है। ओके। तो मैंने देखो यहाँ ग्रेविटी फील्ड लिखा है। इसके बारे में जानिए। लेट्स पहले जानते हैं कि होती क्या है। मैंने यहाँ देखो एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, एक मास एम लिया है और इसको एच हाइट से फ्रीली छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। अब दिमाग में आता है नीचे क्यों गिरता है। तो देखो यार, ये नीचे इसलिए गिरता है कि ये अर्थ के एक ऐसी फील्ड में है। अर्थ की एक ऐसी फील्ड में है जिससे अर्थ इस मास को अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मतलब फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये अर्थ के सेंटर की ओर गिर रहा है। इस उस फील्ड में होने की वजह से अर्थ जो है इस पे एक फोर्स लगा रहा है। अर्थ जो है इस पे एक फोर्स लगा रहा है और ये उसके अट्रैक्शन की वजह से वो नीचे फॉल हो रहा है। ठीक है। अब मान के चलो हम अर्थ की फील्ड कैसी होती है इसको रिप्रेजेंट करें। तो चूंकि देखो, अर्थ जो एक मैसी मास है। ठीक है, अर्थ के पास एक मैसी मास है तो वो उसकी फील्ड भी बहुत ज़्यादा होगी। लाइक मैंने यहाँ तो डिनोट कर दिया है इतना सा। बट एक उसका मतलब एटमॉस्फेयर में एक अच्छी खासी फील्ड होती है जिसका मतलब कुछ एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, लाइक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस होता है। तो मैंने यहाँ तो डिनोट कर दिया है। अब उसका जो ग्रेविटी फील्ड की लाइन होती है वो सेंटर की तरफ होती है। लाइक मैंने यहाँ डिनोट किया, जैसे ग्रेविटी फील्ड यहाँ इसकी मैंने हर ग्रेविटी फील्ड की लाइन डिस्कस किया है। ठीक है, अब मान के चलो मैंने इसके बीच में कोई मास रख दिया। ठीक है, लेकिन लेट्स से कंडीशन ये है कि वो ग्रेविटी फील्ड के अंदर ही है। ओके, इन दोनों लाइन के बीच मैंने कोई मास रख दिया तो इसकी फील्ड जो अट्रैक्ट करेगा, लाइक इस फील्ड की वजह से जो इस पे अट्रैक्शन आएगा वो सेंटर की तरफ होगा। ओके, ये सेंटर की तरफ होगा और ये जो मास है वो सेंटर की तरफ फ्रीली फॉल होगा। ओके। तो यहाँ पर मैंने बात कर ली कि अगर इसके फील्ड में रहेगा, लेट्स से जो इसका फील्ड है, ये इसका फील्ड है, ये इसका, इस फील्ड में अगर वो मास रहेगा इस फील्ड के अंदर तो वो अर्थ की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स करेगा जिसकी वजह से वो अर्थ के सरफेस पे आ गिरेगा। ओके। चलो, अब मान के चलो बात तुम्हारे दिमाग में आती है क्या कि जो ये मास एम है, लेट्स से हम इसको अगले पेज पे डिस्कस करते हैं। देखो, अब तुम्हारे मन में ये आएगा कि ये मान के चलो अर्थ है। एक सेकेंड। ए ये तुम्हारा अर्थ है। ठीक है, ये तुम्हारा अर्थ है। ओके। अब अब तुम्हारा इसका मास लेट से यम है, यमी मान के चलो। अब यमी, अब इसका कुछ मैंने जो लेट से यहाँ मैंने क्या लिखा था, एक मास लिया था। ठीक है, अब ये मैंने बोल दिया कि इसके फील्ड के अंदर है। ठीक है, इस फील्ड के अंदर है तो क्या होगा, अर्थ जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। या फिजी फोर्स से मान से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा और इसके अट्रैक्शन की वजह से ये इसके सरफेस पे आ गिरेगा। अब तुम बोलोगे कि सर क्या जो अर्थ है, जैसे यहाँ, ठीक है, अब जो अर्थ है, ये अर्थ है, क्या ये जो मास है अब इस अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करता होगा, बोलोगे ना। अब ये जो मास है इस अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करता, ऑफ कोर्स करता है, करता है। लेकिन जो हम लोग को इफेक्टिव जो आता है, लेट से इसका अगर एक्सेलरेशन ए ही है। ओके, ए ही है। यार मैंने क्या, लेट से अगर इसका एक्सेलरेशन ए ही है, लेट से इसका एक्सेलरेशन ए ही है और इसका एक्सेलरेशन लेट से ए एम है, तो ए ही जो होता है ना, वो ए एम के कंपेरेबल में बहुत ही निग्लेजिबल होता है। लाइक ए ही मच मच लेस देन ए एम होता है। और जिसकी वजह से वो जो ए इसका जो अर्थ का मतलब एक तरह से अट्रैक्शन वाला जो अट्रैक्शन के कारण जो मोशन होता है वो बहुत ही सॉरी एक मिनट। अर्थ का जो मोशन होता है टुवर्ड स्मॉल मास एम इज
वेरी स्मॉल मतलब इज निग्लिजिबल मान सकते हो, सॉरी, या इज इज निग्लिजिबल, ठीक है। तो ये निग्लिजिबल होता है, लाइक हम लोग जो मोशन देख पाते हैं वो छोटे से मास का अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स ही हम लोग उसका मोशन देख पाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी ग्रेविटी फील्ड क्या होती है, और उसके अट्रैक्शन मतलब अर्थ की ग्रेविटी फील्ड के अंदर कैसा कैसा क्या होता है प्रोसेस, मैंने उसको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी। अब हम उसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं, ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी। ओके, चलो ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ डिस्कस करते हैं। अब देखो ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी होती क्या है। लेट्स से अगर मैं जनरल भाषा में बोलूँ तो जिसको हम आगे चल के अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में भी, तो हम इसका अगर हम लोग जो क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे वो डिफिनेशन हमको मस्ट मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग को याद ही रखना है। और इसके अलावा कोई भी परिभाषा हम लोग को याद नहीं रखना है। वो परिभाषा क्या है कि लेट्स से हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि टोटल फोर्स ऑन 1 kg, यही तुम्हारा होता है ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी। टोटल फोर्स ऑन 1 kg, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन 1 kg, लेट से अगर कोई मास है यम, और यहाँ कोई 1 kg मास है, 1 kg मास, तो इसके कारण जो फोर्स होगा, इसके कारण जो इस पे फोर्स होगा, इस पे मतलब से इसको अट्रैक्ट करेगा ना कुछ से, तो इस जो फोर्स होगा ये तुम्हारा एफ, यही तुम्हारा क्या होगा, ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी होगी। वेक्टर जी से डिनोट करो या वेक्टर आई से, ठीक है। हम लोग एक्चुअली जी से यूनिट करते हैं और आगे भी जी से यूनिट करते रहेंगे। ओके, तो ये जो तुम्हारा लेट से अगर हम उसको F1 बोल देते हैं, ये F1 मान के चलो, अगर F1 kg पे जो है F1 है, तो F1 तुम्हारा क्या होता है कि जी कैपिटल एम इंटू 1/r²। अब तुम बोलोगे कि हमेशा तो 1 मास तो रहेगा नहीं, लेट से अगर हम यहाँ इसकी जगह m मास रख दें, मास, चलो हम यम मास रख देते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा इस मास पे तुम फोर्स लगाओ कितना होगा, लेट्स से इसको एफ एम बोल देते हैं, होगा। अब देखो यम मास पे हम यूनिटरी मेथड लगाए, यम मास पे तुम्हारा फोर्स, यम मास पे फोर्स तुम्हारा टोटल फोर्स कितना है, जी कैपिटल एम एम बाई आर। अब मैं बोला 1 kg मास पे, अब 1 kg मास पे क्या करोगे तुम, पहले यूनिट मास के लिए निकालोगे, फिर 1 kg मास के लिए, फिर 1 kg मास के लिए तुम क्या करोगे, 1 kg मास के लिए फोर्स जो होगा जी यम इंटू यम बाई r² इंटू यम इंटू 1 kg करोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, जी कैपिटल एम बाई, देखो वही वाला फार्मूला मैच हो गया कि नहीं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि तुमको यही डिफिनेशन याद रखना है कि टोटल फोर्स ऑन 1 kg इक्वल टू ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी। ओके, तो तुम्हें कुछ भी अदर डिफिनेशन याद रखने की याद नहीं करना है। ड्यू टू पॉइंट मास के लिए भी ये ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी यही होता है, जिसकी वजह से हम इसको ड्राइव कर दिए हैं पहले ही। ओके, तो आगे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको यही फार्मूला याद रखना है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ। गुड, लेट्स से अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है कि एक मास, छोटा सा ये मास एम है, आर डिस्टेंस पे एक बड़ा सा मास है कैपिटल एम रखा है, फिर लेट से 2r डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे इसी सेम साइज का एक मास एम रखा है, ठीक है। अब फिर लेट से
फोर आर डिस्टेंस पे, 4 आर डिस्टेंस पे एक और मास रखा है जिस सेम साइज का, और ऐसे ऐसे करके करके इन्फिनिटी तक गया है। अब पूछा है इन सब के कारण, इन सब के कारण इस पॉइंट पे, लेट्स से इसको वो बोलते हैं, पूछा है कि फाइंड इंटेंसिटी एट ओ। और चलो भाई, अब हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल फोर्स ऑन 1 kg। यहाँ देखो यम मास है, कोई इशू नहीं है, तुम्हें क्या पता है जी एम बाई आर स्क्वायर, इसके कारण निकालना है, तो जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1 kg पे फोर्स, जी एम को हम तुम 1 kg से, अगर हम इसको 1 kg से रिप्लेस कर दें, लेट्स से इसको 1 kg से रिप्लेस कर दें, तो तुम क्या बन जाएगा, जी एम इंटू 1/r²। तो तुम्हें क्या हो जाएगा कि इंटेंसिटी का फार्मूला मिल जाएगा जी एम/r²। ओके, इंटू वन करो या बाई वन करो, उससे तो कुछ तो फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब मान, अब जी एम आर स्क्वायर, अब देखो टोटल टोटल स्टेम निकालेंगे, जी एम बाई 2r का होल स्क्वायर प्लस जी एम 4r का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। अब मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करते गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ये डायरेक्ट ऐड होगा, क्योंकि एक सेम डायरेक्शन में, लेट से अगर मान के चलो यहाँ देखो इसका ये इसकी जीवन इधर होगी, यहाँ नहीं, मैं एक फ्री फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ किसी पर्टिकुलर का। लेट से मैं इसको उठा के लाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसको उठा के यहाँ लाता हूँ, ये बी डी बनाता हूँ, ये बी डी एम, कैपिटल एम, ये देखो ए आर डिस्टेंस पे है, और मान के चलो इसका जीवन है, जीवन किधर होगा, जीवन इधर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जीवन तुम्हारा इधर डायरेक्शन में होगा, तो इसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीवन इधर डायरेक्शन में जाएगा, फिर सिमिलरली ये तुम्हारा क्या होता है, सिमिलरली ये ये वाला भी तुम्हारा इसका इस पे जो इंटेंसिटी लगाएगा वो भी इधर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इधर डायरेक्शन में। तो सबको एक डायरेक्शन में होगा, तो हम सबको एक तरह से जोड़ देते हैं। लेट्स से यहाँ हमने जोड़ दिया जी एम बाई आर स्क्वायर प्लस जी एम बाई 2r का होल स्क्वायर, जी एम प्लस जी एम बाई 4r का होल स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे जाते जाते इन्फिनिटी तक जाएगा, ओके। अब आई इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू जी एम बाई आर को, जी एम बाई आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1+1/4 प्लस 1/16 प्लस डाटा इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। चलो इन्फिनिटी तक गया। अब तुम देखो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा जीपी बन गया। अब जीपी जब बन गया, तो जीपी में इन्फिनिटी सीरीज का फार्मूला क्या होता है, a/1 - r। अब ए तुम्हारा क्या है, 1 है, आर कितना है, 1/4 है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब इंटेंसिटी यहाँ लिख दो, इंटेंसिटी तुम्हारा क्या आ जाएगा, आई नेट क्या आ जाएगा, 4/3 जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, दिस इज राइट आंसर, ओके। चलो एक क्वेश्चंस पे और बढ़ते हैं, एक क्वेश्चंस पे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉब्लम देखेंगे कि क्यू चार्ज रखा रहता है दोनों के बीच, कोई अदर मैग्नीट्यूड या अलग साइन का चार्ज रखा रहता है, और बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा पॉइंट पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ जीरो होगी। तो लेट से देखते हैं ऐसा क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसका मास मान के चलो या मैं 9 m है, ओके। अब पूछ, लेट से ये 1 मीटर है। अब पूछा है कि डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस फ्रॉम यम मास क्या होगा, कि जिससे कि ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी आई नेट तुम्हारा जीरो होगा, ओके। आई नेट, सॉरी मैंने आई नेट यहाँ यूज किया, जी नेट के यहाँ बोला करो यार, जी नेट, ओके। आगे से हम लोग जी यूज करेंगे।
ओके, जी नेट तुम्हारा जीरो होगा, ऐसा कौन सा पॉइंट बताना है। अब तुम देखो इस सिस्टम को ध्यान से देखो। ओके भाई चलो देख लेते हैं। अब देखो, अब तुम देखो ये बड़ा सा मास है, इसकी ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा। लाइक यहाँ अगर मैं बोला कि यहाँ यहाँ ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ जीरो हो रही है। ओके, तो यहाँ जीरो हो रही है। अब तुम बताओ यहाँ जीरो होने के चांसेस है, यहाँ जीरो होने के चांसेस है। अब ये देखो ये इस मास से इस पॉइंट की दूरी, लेट से यहाँ ओ है, इस पॉइंट की दूरी कितनी है, इस मतलब इसके कंपेरेबल तो ज़्यादा ही है। और ये तो इसका इसकी वजह से इसकी वजह से जो ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी मानकर, लेट से अगर ये वाला इधर आ रहा है और फिर ये इसको लेट से ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, ठीक। अब इसको लेट से जी टू है, जी वन है। अब लेट से देखो जी वन और जी टू से तो छोटा ही होगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो यहाँ इस पॉइंट पे देखो जीरो आएगा, जी एट ओ, सॉरी एक मिनट। तो क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो अगर हम लोग बोले कि ओ पॉइंट पे जी नेट जीरो आ सकता है, जी नेट एट ओ जीरो आ सकता है, ये जीरो नहीं आ सकता। ये जीरो के बराबर कहीं नहीं, क्योंकि देखो जी वन जी टू से जी वन जो है जी टू से बहुत ही छोटा है। तो इफेक्ट जी इफेक्टिव जो तुम्हारा आएगा ना, जी इफेक्टिव, वो आएगा जी टू माइनस जी वन। यानी कि वो जो तुम्हारा ये जो मास है, ये जी सॉरी, यहाँ कोई मास रखोगे उस पॉइंट पे, लेट से ओ पॉइंट पे कोई मास रखोगे ना, तो वो 9m वाले मास की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये 9m वाले मास की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा एक, और इसके सरफेस पे आके गिर जाएगा। ओके, तो एक तरह से हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये वाले इस वाले पॉइंट पे, लेट से इस वाले पॉइंट पे तुम्हारा ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी होने मतलब ग्रेविटी फील्ड की नेट ग्रेविटी फील्ड जीरो होने की चांसेस, मतलब चांसेस क्या, वो पॉसिबल ही नहीं है, ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होगी। ओके, अब मैं देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा इधर मूव करता हूँ, इधर मूव करता हूँ, इधर मूव करता हूँ। इधर मूव करने से क्या होगा कि लेट से बोलता हूँ, अब देखो इधर मूव करने से क्या होगा, इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। अब देखो, अब देखो क्या होगा। अब ये जो है ना, अब ये देखो इधर मूव करेगा। अब मान के चलो मैं इसको इधर इस पॉइंट को इधर लाता हूँ, इधर मूव कराता हूँ इधर, यहाँ। अब इधर मैं इसलिए मूव कराता हूँ, यहाँ यहाँ देखो जीवन जो है, जीवन जी टू से बहुत ही छोटा है। अब देखो यहाँ आते 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 लेट से मैं मान के चलता हूँ, यहाँ आते आते क्या होगा, यहाँ आओगे तो यहाँ जैसे जैसे यहाँ आओगे ना, तो जीवन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जी टू तुम्हारा जो है घटता जाएगा। अब ऐसे जैसे तुम जाते जाओगे जीवन बढ़ता जाएगा, जी टू बढ़ता जाएगा, जीवन बढ़ता जाएगा, जी टू घटता जाएगा। और इसके मान के चलो लेट से अगर इस वाले किसी पॉइंट पे आ गए जिसकी डिस्टेंस इस मास से यक्स है, ठीक है, यहाँ तुम्हारा लेट से मान के चलो क्या हो जाता है, जीवन इजकल टू जी टू हो जाता है। क्योंकि देखो भाई, जीवन बढ़ रही है, जी टू घट रही है, जीवन बढ़ रहा है, जी टू घट रहा है, तो ऐसा कोई मतलब प्यारा सा कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ जीवन इजकल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं वो, फार्मूला लगाते हैं भाई, टोटल फोर्स ऑन वन के जी। तो क्या होगा, जी एम बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू जी एम, सॉरी इंटू नाइन लिख देते हैं, 9m है क्योंकि उसका मास, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम देखो यहाँ क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स प्लस माइनस थ्री अपान वन माइनस एक्स। ओके, तो यक्स क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू तुम्हारे आ जाएगा वन बाई फोर। पार्शियल के सॉल्व करोगे तो वन बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्शियल में चाहिए, तो यक्स की वैल्यू वन बाई फोर आ जाएगा। अब तुम्हारा ये देखो पूछ लेगा भाई, यक्स इंटीजर टाइम में क्या पूछ लेगा, पूछ लेगा एन बाई क्या बोल देते हैं, सॉरी एन बाई टू इंटू एन बाई एट, सॉरी
ठीक है। अभी मान लो पूछ लेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा कि वो जो डिस्टेंस है वो एक्स इक्वल टू एन बाई एट है। अब एन बाई एट को हम क्या इससे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करें तो एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एन की वैल्यू आनी चाहिए 2। तो ये इंटीजर टाइप में ऐसे पूछ सकता है। तो अब हम लोग वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे। चलो भाई, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी पे आ जाते हैं। चलो, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी पे अब देखो, पहले पहला के डिस्कस करते हैं। एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस है, ठीक है। अर्थ सरफेस है और कोई मास रखा है यम छोटा सा, ठीक, यम है। और इसकी रेडियस आर ही है। लेट से इसका मास यम ही है। तो क्या हो जाएगा, इसको यम को इस यम को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 kg से। तो क्या हो जाएगा, जी सरफेस पे क्या है, जी एस मान के चलो, जी एम ई, टोटल फोर्स 1 kg इंटू 1/आर ई का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, जी एस तुम्हारा आ जाएगा जी कैपिटल एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ओके, और इसकी वैल्यू मोस्टली हम लोग जब एम ई आर ई की वैल्यू रखते हैं तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। ओके, अब चलो आते हैं दूसरे पे। एट एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओके, चलो अर्थ सरफेस से फ्रॉम, अब तुम्हारा देखो, यहाँ एच हाइट पे मास एम रखा है और इसकी रेडियस आर ही है। यार क्या चला गया, इसकी रेडियस लेट से आर ही है। अब तुम देखो, अब यहाँ जो अर्थ है इसको कुछ न मतलब से यहाँ जी डैश है, ठीक है। हाइट जाने पे कुछ से जी पे इफेक्ट आया होगा तो वो जी डैश हो गई। और जब जी डैश है तो अर्थ जो कि अर्थ का जो फोर्स अट्रैक्शन करेगा, लेट से मान के चलो इसको अट्रैक्ट जो करेगा वो, या अर्थ के कारण जो फोर्स होगा एफ ई जी कैपिटल एम ई इंटू एम बाई एम आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, लेट से यहाँ जो मान के चलो यहाँ ये किसके इक्वल होगा, ये तुम्हारा मास नहीं है, छोटा सा मास। इस पे क्या लग रहा है, जी डैश है, यहाँ जी डैश है। तो ये किस एक वेट, अपना वेट की वजह से जो मतलब जो ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगी, वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन करे जो नीचे गिरेगा, वो जो फोर्स से गिरेगा लेट से एम जी डैश है। और ये एम जी डैश इसके बराबर होगा, तभी तो फ्री फॉल कर रहा है। तो मान के चलो हम नेक्स्ट पेज पे इसको डिस्कस करते हैं, ऐसे फार्मूला को ड्राइव करते हैं। क्या था, क्या था, उसको हम बराबर करना था, हम लोग को क्या बराबर करना है, जी एम ई इंटू स्मॉल बाई एम अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एम जी डैश। अब देखो जी डैश तुम्हारा क्या आ जाएगा, जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। चलो भाई, देख लेते हैं जी डैश, आर ई स्क्वायर को बाहर निकालोगे जी 1/h बाई आर ई का होल स्क्वायर। ओके, चलो अब हम बोल देते हैं ये कब होगा, ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, ये फार्मूला ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब एच इज कंपेरेबल टू आर ई। लेट्स से बोल देते हैं ना कि आर ई क्या होता है, सिक्स फोर हंड्रेड किलोमीटर होता है आर ई। जो आर तुम्हारा होता है, कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है।
तो अगर इसके कंपेयर से आई एच तुम्हारा दे दिया है 1000, लेट से इसमें 2000 किलोमीटर दे दिया है, ठीक है, 2000, तो ये कंपेरेबल हुआ, लेट से कंपेरेबल हुआ तो comparable। अब वही मान के चलो अब यहाँ अभी मान के चलो तुम्हारा एच की वैल्यू क्या हो गया, एच की वैल्यू लेट से हो गया 2000 मीटर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा मतलब निग्लेजिबल, एक तरह से निग्लेजिबल मानेंगे इसको। ओके, इसको हम लोग निग्लेजिबल मानेंगे। चलो भाई, अब हम लोग निग्लेजिबल मानेंगे। अब हम इसको जब ये निग्लेजिबल होता है उस केस में क्या फार्मूला होता है उसको डिस्कस करते हैं आगे। चलो डिस्कस करते हैं क्या होगा। अब जो निग्लेजिबल होगा तो हम लोग जी कहते हैं जी डैश, हम लोग जो फार्मूला आया था वो जी इंटू वन प्लस सॉरी 1 + h/r/e पावर -2। मैंने इसलिए कहा क्योंकि फार्मूले में था तुम्हारा, यहाँ देखो मैं एक लिख देता हूँ यहाँ, g/1 + h/r/e का होल स्क्वायर था। ये तुम्हारा मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब तुम देखो, जब यश तुम्हारा आर ई से बहुत ही छोटा है तो एच बाई आर जी जो होगा वो वंश के कंपेयर में तो बहुत ही छोटा होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लगा सकते हैं, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा, जी डैश क्या जाएगा तुम्हारा, जी इंटू 1 - 2h/r/e। चलो भाई, ये तुम्हारा हो गया एट एट एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। ये तुम्हारा ग्रेविटी फील्ड कैसा इफेक्ट करेगा, मतलब ग्रेविटी फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा ये तुम देख सकते हो। चलो हो गया। अब तुम देखो, अब तुम्हारा, अब ये क्या लिख लो, एट एच हाइट, सॉरी, 1 मिनट, हाँ, एट एच हाइट बिलो द अर्थ सरफेस, एट एच हाइट बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है, एट एच हाइट बिलो द अर्थ सरफेस। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। चलो भाई, एट एच हाइट बिलो द अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, इसकी हाइट कितनी है, एच है, और लेट से रेडियस कितनी है, आर ही है, और लेट से इसके डिस्टेंस जो आर, लेट से आर मान लेते हैं, ओके, आर मान लेते हैं। ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। आर, अब तुम देखो मैं इसको थोड़ा करेक्ट, थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। ओके, अब तुम देखो ना, छोटा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ एक। और हम थोड़ा इमेजिन करें ना क्या होता है, जो एक्चुअल जो होता है डायग्राम, ये जो देखो, ये तुम्हारा आर डिस्टेंस पे होता है, तो ये तुम्हारा एच हाइट पे बिलो होता है, आर डिस्टेंस होता है, तो क्या होता है यार थोड़ा ना, एक क्या होता है, ये हॉल स्फीयर होता है, एक हॉल स्फीयर की तरह बिहेव करता है, उस मास के लिए वो हॉल स्फीयर की तरह बिहेव करता है। और जो अंदर वाला तुम्हारा ये है
सॉलिड स्फीयर। अब तुम्हारा जो पॉइंट मास होता है यहाँ कहीं होता है, लाइक यहाँ। ओके, यहाँ कहीं होता है। हाँ, तुम्हारा जो पॉइंट मास होता है ना, यहाँ कहीं होता है, यहाँ कहीं। यहाँ के इस हॉलो स्फीयर और इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे लाइक होता है, इस सॉलिड सॉलिड स्फीयर इस हॉलो स्फीयर के अंदर होता है लाइक, और इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे होता है जस्ट। ठीक है, ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं लाइक। अगर तुम विजुलाइज करोगे तो तुम्हें विजुलाइज हो जाएगा कि हाँ ये एक हॉलो स्फीयर लाइक, ये जो ऊपर वाला ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करता है, एंड ये सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करता है। ओके, चलो हम लोग ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं उस पॉइंट पे। अब ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ड्यू टू हॉलो स्फीयर ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी क्या होता है? जीरो होगी। किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर कोई मास रख दिया था तो वो कोई फोर्स फील नहीं करता उसकी, क्योंकि ग्रेविटी फील्ड की इंटेंसिटी वहाँ जीरो होती है। ओके, चलो भाई वहाँ हॉलो स्फीयर के अंदर जीरो हो गया, लेकिन ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर अगर हम देखें ना तो क्या होता है, लेट्स से उसका मास इसका वाले सॉलिड स्फीयर इसका मास लेट्स से हम लोग एम डैश मान लेते हैं। एम डैश, जी एम इंटू एम डैश। यार क्या मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आई एम डैश बाई आर स्क्वायर। ओके, ये तुम्हारा आ गया जी एम डैश बाई आर स्क्वायर। अब तुम देखो क्या होता है कि एम डैश की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ यूनिटरी मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। यूनिटरी मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो एम डैश के लिए, फॉर एम डैश के लिए, एम डैश के लिए क्या करेंगे? अब देखो यूनिटरी मेथड से हम क्या करेंगे, टोटल देखो टोटल वैल्यू यानी टोटल वैल्यू में भी टोटल में तुम्हारा कितना मास है? एम मास है, कैपिटल एम। मैंने अर्थ का इस कैपिटल एम मास है, एम ई जिसको हम लोग बोलते हैं, या एम ई अर्थ का मास। ठीक है, टोटल वैल्यू में अर्थ का मास है। अब अब मान के चलो यूनिट वैल्यू में बोलूँ, यूनिट वैल्यू में, तो यूनिट वैल्यू में क्या होगा? यूनिट यूनिट वैल्यू में क्या होगा? एम ई बाई वी टोटल। ठीक है, ठीक है, चलो भाई इसको नेक्स्ट पेज पे। अब तुम देखो क्या था, वी टोटल में तुम्हारा मास जो था एम ई था, एम ई। अब वी टोटल तुम्हारा कितना? 4/3 पाई आर ई क्यूब बाई इंटू एम ई। अब देखो यूनिट वैल्यू में तुम्हारा क्या था? यूनिट में तो क्या था? यूनिट में क्या था? एम ई बाई वी टोटल। ठीक है, यहाँ निकाल देते हैं, एम ई बाई 4/3 पाई आर ई क्यूब। चलो फिर यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद देखो तुम्हारा, अब तुम क्या करोगे, उस सॉलिड स्फीयर नहीं था छोटा सा जिसकी रेडियस यहाँ आर थी, हम लोग देखो नेक्स्ट पेज पे क्या डिस्कस की, सॉरी प्रीवियस पेज पे हम लोग देखे, यहाँ देखे थे इस अ, इस वाले रेट से इसकी मास मैंने एम डेस मानी थी। ठीक है, उस एम डेस के मान हम निकल, इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस मैंने आर लिया था। ठीक है, यहाँ मैंने आर लिया था। ओके, चलो इसका एम डेस निकालते हैं। अभी एम डेस निकालो इसका, इसका मैंने एम डेस माना था। अब देखो टोटल वैल्यू में इतना मास और यूनिट वैल्यू में इतना मास, एम बाई एफ। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें मास तुम्हारा कितना होगा? लेट से मैंने एम डैश माना है, वो एम डैश कितना होगा? देखो टोटल में इतना, यूनिट में इतना, यूनिट में इतना, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब वैल्यू में,
वैल्यूम में कितना, वो कितना के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यूनिट वैल्यूम से यूनिट वैल्यूम में जितना मास होगा, एंड लेट से यूनिट वैल्यूम को मास जो बोलते हैं 4/3 पाई r³ इंटू कर देंगे me/4/3 पाई r/e³। अब ये कट गया पूरा, ठीक है, तुम्हारा मास जो आ गया me/r³ अब तुम्हारा देखो, तुम्हारा इंटेंसिटी क्या जगह, इंटेंसिटी तुम्हारा, ये तुम्हारा जी टोटल तुम्हारा G m अपान, सॉरी, अपान अपान r² था, ठीक है, m डैश की वैल्यू रखो यहाँ, तो तुम्हारा G m e r/r³, ये तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा देखो, अब यही थोड़ा हम कन्फ्यूज, क्या होता है G m e, अब तुम हमेशा ध्यान रखना, जो r जो होता है तुम्हारा ना, हमेशा ध्यान ध्यान रखना, r जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो r तुम्हारा होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है, ठीक है। चलो, अब बोलो, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफ के बारे में। क्या होता है, अर्थ लेते हैं, सेंटर है, ये आर ही है, ठीक है। अभी देख, लेट से हम लोगों ने अभी देखा कि अंदर अगर आर जो है आर ही के अंदर है, ठीक है, तो जी तुम्हारा जो प्रोपोर्शनल आर है, अब हम यहाँ बोल देते आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओके। अब तुम देखो, जब आर ई इक्वल टू आर ई है, जी तुम्हारा कांस्टेंट है, कोई मतलब तुम्हारा वैल्यू है 9.8, ओके, ठीक है, आर ई ग्रेटर देन आर ई है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r1/r² है। चलो देख लेते हैं, अब ये इस तीन हम लोग इस तीन कंडीशन से हम लोग क्या करें, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओके। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब तुम देखो, लेट से यहाँ रेडियस आ रही है, ये आर डिस्टेंस है तुम्हारा, ये जी है, ठीक है। अब देखो, आर जो है, आर यहाँ यहाँ देखो, यहाँ तक देखो, यहाँ तक, यहाँ जो आर है तुम्हारा आर ई से कम है, तो जी तुम्हारा आर प्रोपोर्शनल टू आर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, जी प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अब यहाँ आते ही तुम्हारा क्या होगा, जी कांस्टेंट हो जाएगा। फिर लेकिन जैसे ही हम आर को बढ़ाएंगे, आर को आर ई से इंक्रीज जो ही करेंगे, ठीक है, जो ही करेंगे वो क्या होगा, ऐसे ऐसे फिर नहीं, मतलब घटता जाएगा ऐसे, किसी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो जी है 1/r, चलो ठीक। अब हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हमने देखा था कि देखो, एक सेकेंड, मैंने देखा था कि, यहाँ देखो, मैंने यहाँ देखा था कि जी की वैल्यू हम लोग जो निकाले थे, जी
एम ए एम आर बाई आर ई क्यू। अब बोल दे कि अगर जो आर, ये जो तुम्हारा आर है, ठीक है, अब ये आर है, क्या बोल दे, जो आर तुम्हारा क्या अर्थ सेंटर से दूरी है, ठीक है, अर्थ से सेंटर से दूरी है। अब वो अर्थ के सेंटर से दूरी ना दिया हो, लेट से ये आर तुम्हारा नॉट गिवन, नॉट गिवन, ठीक है, नॉट गिवन हो, और तुम्हारा दिया हो गिवन इज, गिवन है जो गिवन क्या होगा, गिवन तुम्हारा ये बोला है कि लेट से हम लोग क्या निकालते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा एच हाइट दिया था, हम लोग ने एच हाइट बिलो की बात किए थे ना पिछले क्वेश्चन में। ओके, मैंने आर लेके सॉल्व किया था बट, ठीक है। अब मैंने हम लोगों ने पिछला जो हम लोग टॉपिक जो मतलब पिछला जो वेरिएशन देखा था, वो इस कंडीशन पे था कि वो एच हाइट बिलो था, हमको हमको अर्थ से सेंटर नहीं दूरी दी गई थी, ठीक है, अर्थ के सेंटर से दूरी नहीं दी गई थी, हमको दिया गया था कि वो एच हाइट बिलो है, एच हाइट बिलो है। अब तुम एच हाइट बिलो है जब, तो लेकिन देखो अब जब एच हाइट बिलो है तो रेडियस तुम्हारा आ रही है। अब तुम निकाल सकते हो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस तुम्हारा आ जाएगा आर ई माइनस एच, ठीक है, ये तुम्हारा आर की वैल्यू हो जाएगी, जो आर हम लोगों ने नहीं लिखा था, ये तुम्हारी आर की वैल्यू हो जाएगी। अब तुम यहाँ रखो सीधे फार्मूले में, सॉरी जी डैश है यार, क्या मैं, जी डैश, जी डैश, जी डैश, सॉरी जी डैश की वैल्यू जी आ जाएगी, यार बहुत ही मिस्टेक मैंने कर दी, सॉरी गाइस, मैंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी थी, ठीक है, जी डैश, ये तुम्हारा जी डैश है, और जी डैश के बाद जी डैश को लिखो जी एम ई, अब जो क्या आर की जगह क्या लिख दोगे, आर ई माइनस एच, ओके, चलो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, तो इसको हम लोग अच्छे से लिखे तो क्या हो जाएगा, जी वन माइनस एच बाई आर ई, ओके, जी इंटू वन माइनस एच बाई आर, ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। अब बोले, अब ये बोले कि अब तुम अर्थ के जो, अब ये ग्राफ इसका पूछे, लेट से, अब पूछे जो ग्राफ, अब जो ग्राफ अब मान के चलो जो दिया गया है, लेट से ये तुम्हारी हाइट दी गई ना, हाइट दी गई थी, एच हाइट बिलो, एच हाइट बिलो तुम्हारा क्या था, जी डैश क्या था, एच हाइट बिलो क्या था तुम्हारा जी डैश, जी इंटू वन माइनस एच बाई आर ई। अब पूछे कि तुम्हें जीरो टू जीरो, सॉरी, अब मान के चलो, अब देखो यहाँ जो, अब तुम्हारा यहाँ क्या देखो, जो तुम्हारा जी डैश है इसको क्या लिख सकते हो, माइनस जी एच बाई आर ई, अब प्लस जी। अब तुम्हारा ग्राफ जब पूछे कि अगर आर जो एच है, एच तुम्हारा आर ई से छोटा है, और जो एच तुम्हारा है, जो एच, जो तुम्हारा कंडीशन ये भी दिया गया है कि एच तुम्हारा सेंटर साइड नहीं है, ये जो हाइट है, ये तुम्हारा हाइट है जो बिलो द अर्थ सरफेस, हाइट इज गिवन बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, मेरे कहने का मतलब है, ये जो तुम्हारा एच है ना, वो अर्थ के नीचे की हाइट है, अर्थ से, अर्थ के सरफेस से जितना हम लोग डिस्टेंस जा रहे हैं वो तुम्हारा हाइट है, ठीक है, तो अगर उसके बीच और ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बीच ग्राफ प्लाट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये तुम्हारा एच ऐसे जा रहा है, ठीक है, वो अर्थ के सरफेस से, ये तुम्हारा जी डैश है।
अब लेट से देखो वाई, यहाँ से देखो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस पी, ये हम तुम्हारा किया है माइनस जी बाई आर, हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, अब तुम देखो इसका जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग को मिला, तो जिसकी स्लोप कितनी है, माइनस जी बाई आर ई। ठीक है, और यहाँ देखो जी डैश या जी डैश तुम्हारा कितना यहाँ है, इसका टू जी है। क्यों जी है, क्योंकि यहाँ देखो एच तुम्हारा आर ई की इक्वल है, सॉरी एच तुम्हारा जीरो है, और एच जीरो का मतलब वो सरफेस की बात कर रहा है। देखो अगर एच जीरो हो जाएगा, लेट से तुम देखो, यहाँ देखो ये तुम्हारा, ठीक है, अगर एच जीरो हो जाएगा तो सरफेस से पहुंच जाओगे, और सरफेस पे यहाँ जी की वैल्यू कितनी होती है, जी डैश की वैल्यू जी होती है, तो जी डैश की मैंने मैंने यहाँ जी रख दी। अब लेट से यहाँ तुम्हारा क्या है, जी जीरो है, जी जीरो कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, तो सेंटर यानी एच बाई आर ई, सॉरी एच इक्वल टू आर ई, एच इक्वल टू आर ई हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। तो ये एच तुम्हारा आर ई इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जब जब भी अगर अर्थ के सरफेस के नीचे काट दिया हो और ग्राफ पूछे, तो हम लोग ग्राफ प्लॉट इजीली कर सकते हैं फार्मूले से। ओके, तो हम लोग ग्राफ इजीली फार्मूले से प्लॉट कर सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।